बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 जून है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज सुबह एक बहुत ही अफसोसनाक फुटेज जो है वो देखने को मिली और ये सोशल मीडिया के ऊपर सवात की फुटेज थी, जिसमें एक ही ख़ानदान के 10 से 11 अफराद जो है वो एक पत्थर के टीले के ऊपर मौजूद थे। सैलाबी रेला आया और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो लोग एक दूसरे से बिछड़ते गए, सैलाबी रेले में बहते गए। और ये अफसोसनाक फुटेज मैंने भी देखी, आपने भी देखी। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 1 घंटे से 1.5 घंटा वहाँ पे वो लोग मदद का इंतज़ार करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह यही हुआ कि उन तक मदद ना पहुँच सकी। कोई रेस्क्यू के लिए वहाँ ना गया। ज़ाहिर बात है, जो मकामी लोग वहाँ बेचारे मौजूद थे उनके पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। ये काम हुकूमतों के होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो कोई हुकूमत से आया और ना ही कोई ऐसी इमदाद उनके पास पहुँची। बिल आखिर बेबसी की तस्वीर बन गए वो लोग, एक दूसरे को डूबते हुए देखते रहे और बिल आखिर वो तमाम अफराद जो है वो इस दरिया की लहरों की नज़र हो गए, जिसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और वो पानी उनको बहा के ले गया। लेकिन ये असल कहानी थी क्या? ये लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे जिस टीले पे ये खड़े हुए थे? कहा जा रहा है कि नाश्ता कर रहे थे और एकदम से रेलाया। ऐसी बात नहीं है। जो ऐनी शाहिद नसरुल्लाह वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, ये लोग उस टीले तक पहुँचे कैसे, पानी कैसे आया, इनको बचाया क्यों नहीं जा सका, ये सारी सूरत हाल जो है उस ऐनी शाहिद ने बताई है। वो मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इनके जो फैमिली वाले हैं, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो है इनके आगे के लिए आसानियाँ करे। उनकी मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ। एक तो मैं आपको जो इस फैमिली के वहाँ पे ख़ुद साथ जो एक मुतासरा शख्स मौजूद था उसकी गुफ्तगू सुनाता हूँ। फिर इस फैमिली के जो सरबराह हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी किस तरह इनका उनसे रब्ता रहा। ये लोग असल में कागान नारान जा रहे थे, वहाँ से डाइवर्ट हुए, ये चले गए सवात। सुबह जब ये नाश्ता कर रहे थे तो उस वक्त घर वालों से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, और फिर उसके बाद जब उन्होंने कॉल की तो उन्होंने बताया कि जी सब घर वाले बह गए हैं, सिर्फ 2 लोग बाकी रह गए हैं। उनकी गुफ्तगू सुनाता हूँ। फिर आगे जाकर नसरुल्लाह की भी आपको जो है वो बात बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या देखा। और साथ साथ इस जो रेस्पॉन्सिबल टूरिज़म है उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो की थी इसके ऊपर कि एक सियाह फैमिली जो है उनका इंतकाल हो गया गाड़ी गिरने की वजह से। गुजरात वाला वाक़या आप सुन चुके हैं। तो मेरे ख़्याल से पहले मैं चाहता हूँ आप ये सुने, जो इस फैमिली के साथ मुतासरा शख्स था उसकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुने। फिर इनके जो बुज़ुर्ग हैं जो बता रहे हैं कि जी उनकी फैमिली के साथ वक़ूआ क्या हुआ, उनकी गुफ्तगू भी साथ सुन लीजिएगा। फिर आगे चल के आपको नसरुल्लाह के हवाले से भी बताता हूँ और ये सब कुछ हुआ कैसे, ये ज़रा आगे चल के बताता हूँ। पहले ये गुफ्तगू आप सुन लें। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियां सांड हो गई हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई यार। बच्चे 2-3 मेरी बेटियां ने, एक मेरा बेटा है, वो बच्चे ने तो 3 बेटियां ने। इतों गए ने स्वात गड्डी करा के ना, वो कोई लख का किराया करके 5 दिन टूर से गए ने। इतों चले गए ने। उस तो बाद सुबह तक रात तक कोई नहीं आया। सुबह मैं आप ही फ़ोन किया अपने दिमाग, उन्हें मैंने कहा भी अबू जी असी ना जान रान का गार से लेकर स्वाद वाले पास इधर आ गए। मैं चलो ठीक है। उस तो बाद फिर मैं थोड़ा फिर मैं रास्ता किया तो मैंने कहने लगा अबू जी असी ना स्वाद आ गए, तो उत्थे आके असी हम नाश्ता कर लगे। उस तो बाद उन्हें मैंने फिर रास्ता, फिर मैं ही रास्ता किया तो मैंने कहा बस मेरी बेटी छोटी तो बाद मेरा टाणा मार के रोड़ लग पे। मैं क्या अबू जी साढ़े बच्चे रुड़ गए। मैं कोई मेरी गल इन्नी हुई है, कोई पता लगता बेटा मेरा, बाकी जो वो पता सू कोई नहीं लगता पाया। साढ़ा रास्ता कोई नहीं उत्थे होंदा पाया, क्योंकि वो जेडे मेरे दमाद है ना सानू इन्ना ही पता लगा कि वो दरिया रुड़े ने, लेकिन पता कोई नहीं लगता। बच्चे हैं तस्वीर बनाते हूँ अगों समझ नहीं आती जी। बच्चे जेडे ना वो सारे के बच्चे तकरीबन मेरी वड्डी पोतरी है सलाम की बच्ची है, नाल मतलब है कि छोटी 17 साल की 19 साल की है, पोतरा जरा को 15-16 साल का। उस दूसरे बच्चे भी ने हूँ मैंने याद आती भी, लेकिन ये पता लगता भी किन्ने उन्होंने पता लगता नहीं इस बार उस तो बाद रास्ता ही नहीं ना। बस इन्हें बच्चे रुड़ गए नाले रोते हैं बड़े कलाते हैं। उस तो बाद सारा रास्ता कोई नहीं आया। बेटा बड़ा वो चला गया, उस वे अब्दुल सलाम सुबह में चल गया। उधरों जेडे मेरी फौजिया बेटी है उन्होंने चाचे के बेटे भी गड्डी करा के चल गए, उन्होंने सारा रास्ता कोई नहीं होंगे। हम उत्थे पहुंचे तो फिर पता लगे मेरे साहब अं रुड़ गया, क्योंकि नुकसान सही पता नहीं लगता पाया सूँ। उत्थे रास्ता हो तो फिर पता लगता, लेकिन बच्चे जेडे ना वो ये दसते हैं पिओ। हम ये नहीं पता मेरी बहू भी है नाल, हम सानू कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने रास्ता कोई नहीं, वो बेचारे बड़े परेशान ने।
ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾਲ? ਸਲਾਮ ਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਹੈ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। किसी कंपनी ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪੀ? नहीं नहीं अपनी गड्डी करा के गए। गुफ्तगू आपने सुन लीजिए, ये बता रहे हैं कि किस तरह इनका रब्ता हुआ, क्या सूरत हाल हुई, और फिर ये कहते हैं कि अभी अब इल्म नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। ये सारी सूरत हाल तो पेश आ गई। अब जो लेटेस्ट है वो ये है कि 18 के करीब अफराद जो है वो उनके साथ ये अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, जिनमें से 9 की लाशें निकाल ली गई हैं। बाकी जो है जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सूरत हाल ये है कि जी जो डिप्टी कमिश्नर सवात हैं शहजाद महबूब, वो ये बताते हैं कि 70 से ज़ायद अफराद पानी में फंसे थे। 55 को रेस्क्यू किया गया। उनका कहना था बाईपास रोड पर 2 ख़ानदानों के 18 अफराद सैलाबी रैले में बह गए, जिनमें से एक फैमिली का ताल्लुक पंजाब जबकि दूसरी फैमिली का ताल्लुक मर्दान से था। उन्होंने बताया कि दरिया के करीब जाने और नहाने पर पहले ही 144 नाफिज है। उन्होंने ये कहा कि जी मुख्तलिफ शहरियों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दरिया सवात में आने वाले शदीद सैलाबी रेले के बायस मुतअद्दिद इलाके भी मुतासर हुए हैं। हुआ कुछ यूँ कि ये सैलाब आया था एकदम से और ये लोग उसमें बेचारे फंस गए थे। 22 के करीब अफराद को इमाम डेरी के मकाम से बाहिफाजत निकाला गया है और बाकी भी इलाकों में जो है ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में 80 के करीब एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। पाक फ़ौज भी अब पहुंच गई और वहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट फैमिली जो है इनके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन मौजूद थे उनका मैं आपको ज़िक्र बता दूँ। वो ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि ये लोग नाश्ता कर रहे थे, लेकिन जो ऐनी शाहिद हैं वो ये बताते हैं कि इन्होंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद ये लोग बाईपास रोड पर रेस्तोरां में नाश्ते के बाद 20 के करीब, वो कहता है सियाह जो है वो दरिया के दरमियान एक खुश्क जगह थी, वहाँ पे ये चले गए और फिर उसके बाद ये है कि ये वहाँ पे सेल्फ़ी ले रहे थे, सेल्फ़ीज़ वगैरह ले रहे थे। फिर पानी आया तो इनके जहन में शायद ये आया कि ये पानी इतना ही है, हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। थोड़ी सी देर जब इनको हुई तो ज़ाहिर बात है ये एक सैलाबी रेला था और उस सैलाबी रेले को बढ़ने में टाइम नहीं लगता। अचानक से वो बढ़ा। फिर उसके बाद ये लोग तकरीबन घंटा 1.5 घंटा उस टीले के ऊपर खड़े रहे, एक एक करके बहना शुरू हुए, लेकिन ये मदद के लिए पुकारते रहे। लार कोई रेस्क्यू का आया, वहाँ पे जो लोग थे वो भी नहीं जा सकते थे, पानी इतना तेज़ है कि ऐसे कोई आम आदमी उसको जो है पार करके इन तक नहीं पहुंच सकता था। उसके लिए प्रॉपर रेस्क्यू टीमें ज़रूरत थी। इसलिए वो कहता है कि जी इनको नहीं बचाया जा सका और ये बेचारे लोग जो है इस तरह बह गए। अब थोड़ी सी बात मैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म पे ज़रूर करूँगा, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हुकूमत का ये काम है, हुकूमत रेस्क्यू नहीं कर सकी। हेलीकॉप्टर चक्कर लगाते रहते हैं, वज़रा सफ़र आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई भी सूबा हो, वज़ीर और मुशीर और वज़ीर आला साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। KP हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, जहाज़ भी आते जाते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट वाक़यात जब होते हैं तो वहाँ पे ना तो कोई हेलीकॉप्टर आता है और ना ही किसी को पता चलता है। बाद में मुज़म्मती बयानात जारी होते हैं और उसके बाद काम काज किया जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कीमती जानें तो जा चुकी होती हैं। इसमें KP की हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, KP की हुकूमत का इसमें नाअहली है। उनकी वजह से ये हादसा हुआ है। ज़ाहिर बात है उनको अगर वो वक्ती, क्योंकि ये फुटेजेस आ गई थी, ये हमारे पास न्यूज़ के पास आ गई थी, ख़बरों में चलना शुरू हो गई थी। वो बेचारे घंटा वेट करते रहे। हेली को कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। अगर ये वक्त पे रेस्क्यू का अमल शुरू करते तो शायद उन लोगों में से कुछ को तो बचाया जा सकता, लेकिन ये उनकी नाअहली है, ये KP हुकूमत की नाअहली है, ये वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी नाअहली है कि ये लोग जो जान से गए हैं। ज़ाहिरी बात है सारा कसूर इनका है। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा सियाहों से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं अक्सर वीडियोज़ करता रहता हूँ, बहुत ही जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया जाता है। पता होता नहीं है, लोग जो है चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, ग्लेशियर के नीचे चले जाते हैं, गलत ड्राइव करते हैं, गाड़ियाँ खाई में गिर जाती हैं। तो खुदारा आप जब जा रहे होते हैं तो कम से कम अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ख्याल किया करें कि इन चीज़ों से गुरेज किया करें। ये लोग अगर दरिया के अंदर ना जाते, पता है कि एक मतलब नेचर से आप नहीं कोई कर सकते ना, एक सैलाबी रेला आ गया उसका क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो खुदारा आप ऐसी चीज़ों की एहतियात करें। जब आपको ऑलरेडी एक अलर्ट जारी है, एक दिन पहले से कहा जा रहा था बारिशें आएंगी, रेले आएंगे, इंतज़ामिया कह चुकी सी दरिया के करीब ना जाएं, लेकिन आप दरिया के अंदर चले गए। तो ज़ाहिर बात है इस तरह के वाक़यात होते हैं। अल्लाह इन सब को जो है वो जल्द अल्लाह करे ये सब रिकवरी भी हो जाए, इनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह जो है हम सब का हमें नासिर हो। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।